शेयर में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। पहले इसकी वजह समझ लेते हैं। वरुण दुबे मेरे सहयोगी इसके बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बाद एक टेक्निकल चेक भी आपके सामने करवाएंगे। पहले मुथूट के शेयर के अंदर आज तेज़ी क्यों है ये जान लीजिए। वरुण बताएं आप। मुथूट फाइनेंस देखिए आप 6-7% के आसपास के गेन जो है वो इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। कंपनी के नतीजे आए, नतीजे कंपनी के जो थे वो काफ़ी बेहतर थे। आप देखिए ऐसे माहौल में कंपनी के जो ओवरऑल एयूएम ग्रोथ है, भले वो गोल्ड में हो या फिर कंसोलिडेटेड एयूएम ग्रोथ जो हो, वो कंपनी ने करीब 34% के आसपास की जो है वो डिलीवर की है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली, ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस उसमें कमी देखने मिली, तो ये भी एक अच्छी बात थी। और इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी थोड़ा बहुत सुधरा ही है। कंपनी ने कहा है कि FY26 में 15% के आसपास की ग्रोथ करेंगे। हालांकि इन्होंने पहले कहा था कि ग्रोथ जो है वो 25% FY25 में रहेगी, लेकिन FY26 के लिए फिर से 15% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ब्रोकरेजेस, मॉर्गन स्टैनली, CLSA, जेफरीज, मोतीलाल, इन सब ने एक सुर में स्टॉक पे अपने प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ाए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कुछ दिनों पहले ही माफ़ कीजिएगा, परसों ही मेरे ख्याल से CLSA की रिपोर्ट आई थी जहां पे उन्होंने प्राइस टारगेट 2000 से बढ़ा के 2400 किया था, और आप देखिए 2400 से बढ़ा के 2470 का प्राइस टारगेट जो है वो CLSA ने कर दिया है। तो लगातार प्राइस टारगेट जो है वो भी इन काउंटर्स पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, जरा कुणाल भाई आप इसको जरा चेक करोगे मुथूट फाइनेंस, इसके अंदर क्या करना चाहिए। आई थिंक मुथूट फाइनेंस अगर आप देखोगे कि जिस हिसाब से गोल्ड में मूवमेंट आया है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन इसमें भी था। ऑलरेडी टेक्निकली स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ही था जहाँ पे हार्ट ऑफ हाई बॉटम्स थे। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखा है। जो उसका रिसेंट स्विंग हाई था वो भी निकल गया है 2275 का। आई थिंक यहाँ से तेजी और भी बढ़नी चाहिए स्टॉक में। मुझे लग रहा है जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो है 2355 और सेकंड टारगेट है 2370 का। दो शेयर में को जरा और आपसे चेक करवाने, बस मैं फटाफट से लेता जाऊंगा, फिर आपको आपके पास कोई BTST हो तो आप भी मेरे को बता सकते हैं। लक्ष्मी सर पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, 2-4 शेयर में को जरा जल्दी जल्दी पता करने, फिर मैं आपसे जरा BTST करवाऊंगा। इप्का लैब और चलेगा। इप्का लैब का जो पैटर्न है यहाँ पर एक हल्का सा शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि एक बार अगर इसकी क्लोजिंग 1495 से 1500 के ऊपर होती है, देन आफ्टर हम फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1440। PB फिनटेक पे कितना ट्रस्ट करें शुक्ला जी। PB फिनटेक, मैं नया इन्वेस्टर हूँ, पहली बार पोर्टफोलियो में पैसा डालूंगा PB फिनटेक में, इस भाव पर डाल दूं। जी, इसके जो करंट लेवल्स हैं यहाँ पर मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड यहाँ से आने का एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल स्ट्रक्चर लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से 1720 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1580।